नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट जो क्लास थी, इस लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो राजस्थान के परिचय से संबंधित बातें की थी। हमने बात की थी कि राजस्थान की अक्षांश और देशांतरीय स्थिति क्या है। हमने विश्व के संदर्भ में बात की थी, हमने एशिया के संदर्भ में बात की थी और हमने भारत के संदर्भ में बात की थी। हमने बात की थी कि एशिया में जो राजस्थान है वो दक्षिणी पश्चिमी भाग में अवस्थित है, विश्व में उत्तरी पूर्वी भाग में और भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान अवस्थित है। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी राजस्थान की अक्षांश स्थिति और हमने कहा था 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान अवस्थित है। हमने देशांतरीय स्थिति की बात की थी। हमने कहा था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान की स्थिति पाई जाती है। दोस्तों, हमने कहा था कि राजस्थान जो है वो अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांश की सहायता से हम अपनी स्थिति बताते हैं और देशांतर की सहायता से हम जो है वो अपना समय निर्धारित करते हैं। और हमने लास्ट में बात की थी कि जो देशांतर है, इस देशांतर की सहायता से राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 8 डिग्री 47 मिनट है और 8 डिग्री 47 मिनट को जब हम समय में परिवर्तित करते हैं तो राजस्थान का जो समय आता है वो लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड आता है। यानी पूरे राजस्थान के अंदर जो समय का अंतर पाया जाता है वो लगभग जो है वो 36 मिनट यानी 35 मिनट और 8 सेकंड है। उसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान की आकृति की और आकृति के संदर्भ में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान की आकृति विषमकोण चतुर्भुज के समान, यह हम कहते हैं पतंग के समान मानी जाती है। दूसरी, हमने कहा था कि पतंग के समान या विषमकोण चतुर्भुज के समान जो आकृति पाई जाती है, ये जो आकृति है इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे इंग्लिश में कहा जाता है रेम्बोस। और यहाँ से प्रश्न आरपीएससी द्वारा बहुतायत में पूछा गया कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो आपको याद रखना राजस्थान की आकृति कैसी है, रेम्बोस के समान मानी जाती है। फिर हमने बात की थी कि राजस्थान का कौन सा ऐसा जिला है जिसकी आकृति राजस्थान जैसी है। तो दोस्तों, हमने जो बात की थी वो की थी टोंक की। टोंक की जो आकृति है वो राजस्थान जैसी है, यानी राजस्थान की जैसी आकृति है पतंग के समान, विषमकोण चतुर्भुज के समान, या हम कहते हैं रेम्बोज के समान, वैसी आकृति किसकी है? टोंक की। दूसरी, भारत, और भारत की आकृति जो है वो कैसी है? चतुष्कोण के समान है। तो दोस्तों, राजस्थान के कौन से जिले की आकृति चतुष्कोण के समान है? तो हमने कहा था बाड़मेर की है। दूसरी बात करनी है कि चित्तौड़ की आकृति कैसी है? तो आपको पता चित्तौड़ खंडित अवस्था में, एक तरफ मुख्य चित्तौड़ है, दूसरी तरफ भैंसरोडगढ़ वाला हिस्सा है जहां पर राउतभाटा परमाणु संयंत्र है। दोस्तों, आपको पता है राजस्थान में वर्तमान में एक तो निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र है जो बांसवाड़ा नापला में है और दूसरा एक जो है कार्यरत है वो है राउतभाटा चित्तौड़ में, जहां पर भारत की सर्वाधिक यूरेनियम से बिजली बनाई जाती है। तो खंडित अवस्था में है तो उसकी जो आकृति है वो घोड़े के नाल जैसी है। दूसरी, हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति किसकी है? तो हमने कहा उदयपुर की। हमने कहा प्यालेनुमा या अर्धचंद्राकार आकृति, तो अर्धचंद्राकार आकृति सीकर की है। तो ये जो बात थी ये लास्ट क्लास में की थी। फिर हमने कहा था कि क्षेत्रफल राजस्थान का, और राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत का 10.41% हिस्सा रखती है। और ये जो कुल पृथ्वी है, इस कुल पृथ्वी का जो हिस्सा आता है वो 0.25 आता है। जैसे हमने 0.25 की बात की वैसे हमारे दिमाग में आता है कि राजस्थान में 33 जिले और इन 33 जिलों में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का? तो दोस्तों, आपके सामने सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो जैसलमेर पहले नंबर पर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और नागौर के बाद में चूरू। ये राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखने वाले जिले। हमने कहा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। जबकि सबसे कम क्षेत्रफल हम कहते हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद। यानी सबसे कम जो है वो धौलपुर का है, धौलपुर के बाद में दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद जो है ये राजस्थान में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। हमने बात की थी कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है और हमने कहा था 26 किलोमीटर लंबाई है। और 26 किलोमीटर जो लंबाई है दोस्तों, इनमें 25 किलोमीटर जो लंबाई है वो बांसवाड़ा में है और 1 किलोमीटर लंबाई जो है वो डूंगरपुर में मानी जाती है। हमने कहा था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, यानी आप सबको पता है सूर्य उत्तरायण कब होता है? 21 जून को। तो जब 21 जून को सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य की लंबवत किरणें जो हैं यानी सीधी किरणें जो हैं वो कौन से जिले में पड़ती है? तो आपको पता है पहला नंबर जो है वो आता है बांसवाड़ा,
दूसरे नंबर पर जो है वो डूंगरपुर, तीसरे नंबर पर प्रतापगढ़ और चौथे नंबर पर जो है वो झालावाड़। यानी सूर्य सीधी किरणें जो हैं वो पड़ती है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में। जबकि हम बात करते हैं कि तिरछी किरणें, और तिरछी किरणों की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे उत्तर में जो जिला है वो है श्रीगंगानगर, उसके बाद में हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, अलवर। यानी राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें गंगानगर, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, और चूरू के बाद में हम बात करते हैं अलवर जिले में सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती। और दोस्तों अब आपको जो याद करना है वो याद करना है स्थलीय सीमा के बारे में। हम बात करते हैं कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है स्थलीय सीमा ये है 5920 किलोमीटर। कितनी है? 5920 किलोमीटर। और ये जो स्थलीय सीमा है आप ध्यान से देखोगे इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो आप सबको पता है किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, और इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और दूसरी हम बात करते हैं अंतर्राज्य, और अंतर्राज्य जो सीमा है वो 5 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। आप सबको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1070 किलोमीटर है। और जब अंतर्राज्य सीमा की बात करेंगे ये 4850 किलोमीटर। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो 5920 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है इसमें एक देश के साथ कितनी किलोमीटर लंबाई? 1070 किलोमीटर है। जबकि हम बात करते हैं 5 राज्यों की जब भी हम बात करेंगे तो आप सबको पता 5 राज्य कौन से हैं? पंजाब के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात। इनके साथ जो सीमा है वो 4850। अगर आपने ये सीमा की बात की है तो इंदुमल कोट से लेकर बाखासर तक जो ये सीमा है इस सीमा का नाम है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और ये जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है और इसको नाम दिया जाता है रेड क्लिफ रेखा। और हम बात करते हैं यहाँ से लेकर ये सीमा पंजाब, यहाँ से लेकर यहाँ तक सीमा हरियाणा, ये सीमा यूपी, ये सीमा एमपी, और वापस ये सीमा जो है ये गुजरात बनाता है, गुजरात में। यानी कहने का अर्थ ये जो राजस्थान का मैप है इस राजस्थान के मैप का जब अध्ययन करते हैं तो उत्तरी भाग में पंजाब है, इसके पश्चिमी भाग में पाकिस्तान है, पूर्वी भाग में उत्तर प्रदेश और उत्तरी पूर्वी भाग में हरियाणा, दक्षिणी पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी भाग में गुजरात और पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। तो राजस्थान की जो सीमा है उसे स्थलीय सीमा को दो भागों में बांटते हैं, एक को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरे को बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। तो दोस्तों एक को लेते हैं हम सबसे पहले, तो सबसे पहले जो लेते हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ले लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जैसे हम बात करते हैं ये प्रारंभ होती है हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट। और हिंदुमल कोट जो है वो कहाँ पे है? गंगानगर में है। हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है, हिंदुमल कोट गंगानगर, यानी ये जिला है ये गंगानगर।
गंगानगर के बाद में ये जो जिला है ये बीकानेर है, ये जिला जैसलमेर है और ये जिला जो है बाड़मेर है। और बाड़मेर में यहाँ पे आकर एक स्थान है जिसका नाम है भलगांव। भलगांव और भलगांव जो है वो बाखासर में है। बाखासर, बाखासर कहाँ पे है? शाहगढ़। और शाहगढ़ कहाँ पे है? बाड़मेर में है। समय के साथ उत्तर चेंज होते जा रहे हैं। यानी पहले सीधा प्रश्न पूछा जाता था कि राजस्थान की सीमा कहाँ से कहाँ तक है, तो हम कहते थे गंगानगर से बाड़मेर तक। धीरे धीरे नाम परिवर्तित हो गए, फिर हम शाहगढ़ तक आए, फिर हम बाखासर कहने लगे। और वर्तमान में जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आता है कि इस अंतिम बिंदु कहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो वो कहाँ पे है? भलगांव। और भलगांव कहाँ पे है? शाहगढ़। शाहगढ़ कहाँ पे है? बाड़मेर में अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ है वो हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर भलगांव, बाखासर, बाड़मेर तक अवस्थित। दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो रेड क्लिफ रेखा है, इस रेड क्लिफ रेखा की जो लंबाई है वो हमने बता दी कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर है। और 1070 किलोमीटर में जो हम बात करते हैं गंगानगर के जो साथ सीमा बनती है वो बनती है 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, हम बात करते हैं जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर। यानी कहने का अर्थ ये है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जो जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई के आधार पर जब हम बात करेंगे तो पहले नंबर पर जो जिला आएगा वो आएगा जैसलमेर, दूसरे नंबर पर आएगा बाड़मेर, तीसरे पर आएगा श्री गंगानगर और चौथे नंबर पर आएगा वो है बीकानेर। यानी सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो आप याद रखोगे जैसलमेर। हम बात करेंगे सबसे कम, हम बात करते हैं बीकानेर। और अगर इसको भी थोड़ा सा बढ़ा दें तो इनका अवरोही क्रम जो है वो पूछा जाता है। अवरोही क्रम का अर्थ बड़े से छोटा, और अवरोही क्रम में पहले नंबर पर आता है जैसलमेर, दूसरे पर बाड़मेर, तीसरे पर गंगानगर और चौथे पर आता है बीकानेर। दोस्तों अब इससे आगे की जो बात है वो हमें याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। यानी ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के 4 जिले हैं। और जैसे हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है, तो आप कहोगे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है वो है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय माना जाता है। दूसरी हम बात करते हैं भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय वो किसका है, और सर्वाधिक दूर की हम बात करेंगे तो आपको याद रखना है धौलपुर है, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात कर रहे हैं तो वो धौलपुर आएगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय की बात करें तो उत्तर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हैं, एक गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और इनमें सर्वाधिक दूर जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? बीकानेर है। कौन सा है? बीकानेर जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर। सबसे नजदीक पूछे तो श्री गंगानगर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूछ ले, या हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक पूछ ले तो भी श्री गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में पूछ ले तो भी क्या होगा? श्री गंगानगर। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को घुमा दें और घुमाकर हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अतिरिक्त सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय जो है वो किसका है? यानी 4 जिलों को छोड़ दें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, और उसके बाद में जैसे ही चर्चा करते हैं तो आपके सामने जो सही उत्तर आएगा वो आएगा जालोर। जालोर। यानी कहने का अर्थ ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अतिरिक्त सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय राजस्थान के किस जिले का है? तो हम कहेंगे जालोर का। और जब जब ऑप्शन आएंगे तो यहाँ से आएगा हनुमानगढ़, यहाँ से आएगा नागौर, यहाँ से आएगा जोधपुर और एक आएगा जालोर। तो हनुमानगढ़,
नागौर, जोधपुर और जालोर में सबसे नज़दीक जो जिला मुख्यालय होगा वो किसका होगा? जालोर का होगा। तो दोस्तों ये तो हो गए राजस्थान के संदर्भ में बात। अगर हम कहें कि पाकिस्तान, और इस पाकिस्तान के कौन कौन से प्रांत जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान के 2 प्रांत जो है वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक का नाम है पंजाब प्रांत और दूसरे का नाम है सिंध प्रांत। हम कहते हैं पंजाब, और दूसरा जो प्रांत है इस प्रांत का नाम है सिंध प्रांत। यानी पंजाब और सिंध प्रांत जो है वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब इन प्रांतों के कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो पंजाब जो प्रांत है दोस्तों, इस पंजाब प्रांत के तीन जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, और वो 3 जिले कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो याद ये रखना है कि इसके साथ सीमा बनाने वाला जो सबसे पहला है वो है बाहवल नगर। पहला पंजाब प्रांत का कौन सा है? बाहवल नगर। दूसरा है बहावलपुर, और तीसरा है रहीम यार खां। यानी पाकिस्तान के 3 प्रांत बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खां जो है वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। जबकि सिंध प्रांत के जो हैं वो याद रखना घोटकी, संघर, खेरपुर, शुक्कुर, मीरपुर, उमरकोट, तो कौन कौन से हैं? घोटकी, संघर, शुक्कुर, खेरपुर, उमरकोट और थार पारकर। एक और रह गया थार पारकर। ये जो हैं ये किसके साथ सीमा बनाते हैं? ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। यानी घोटकी है, संघर है, खेरपुर है, शुक्कुर है, मीरपुर है, उमरकोट है और थार पारकर जो है वो किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों एक जो बात आपको याद रखनी है वो याद ये रखनी है कि राजस्थान का ये जो ज़िले हैं इनमें सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो आपको पता सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है, सबसे कम क्षेत्रफल श्री गंगानगर का है। अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक घनत्व तो श्री गंगानगर का होगा। जनसंख्या घनत्व यानी प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करेंगे तो श्री गंगानगर। सबसे कम की बात करेंगे तो जैसलमेर है। अगर हम बात करेंगे कि जनसंख्या वृद्धि दर तो आपको पता है कि 10 के जनसंख्या वृद्धि दर जो सबसे ज़्यादा है वो कहाँ पे है? जैसलमेर, बाड़मेर। सबसे कम कहाँ पे है? श्री गंगा। तो ये भी आपकी बात जहन में होनी चाहिए कि यहाँ से आजकल सीधा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं पूछकर इनसे रिलेटेड जो 4 जिले हैं इनसे रिलेटेड जनसंख्या के संबंध में जो तथ्य हैं वो भी क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा की जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो जिला है वो है गंगानगर, और ये है इसे बोलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और गंगानगर हनुमानगढ़ किसके साथ सीमा बनाते हैं? पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि उत्तर में जो पंजाब है इसकी कुल लंबाई पंजाब के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 89 किलोमीटर, यानी 89 किलोमीटर है। और ये जो 89 किलोमीटर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये जो 89 किलोमीटर है तो आप देखोगे हरियाणा ये पंजाब के साथ ये जो हनुमानगढ़ है इसकी लंबाई जो है वो कम ही है, ये इतनी है।
और सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो कौन से जिले की है? श्री गंगानगर। यानी श्री गंगानगर जो जिला है वो आपको याद रखना पंजाब के साथ सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा का क्या करता है? निर्माण करता है। और दूसरी बात याद रखनी, श्री गंगानगर जो है वो पाकिस्तान के साथ, पाक के साथ, और हम कहते हैं पंजाब के साथ भी क्या बनाता है? सीमा बनाता है। दूसरी बात याद रखनी, पंजाब के कौन कौन से प्रांत जो है वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं? तो याद रखना, एक तो है, दो प्रांत है, एक तो जो है वो मुक्तसर, एक तो मुक्तसर है, और दूसरा जो है वो कौन सा है? मुक्तसर, और दूसरा जो है फाजिल्का। मुक्तसर और फाजिल्का पंजाब के दो जो प्रांत हैं वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। यानी राजस्थान के दो, गंगानगर हनुमानगढ़, और पंजाब के भी दो, मुक्तसर और फाजिल्का, क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों एक चीज आपको और याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक लंबी गंगानगर बनाता है पंजाब के साथ, और दूसरा याद रखना है कि हनुमानगढ़ सबसे कम बनाता है। तो ये तो हो गया राजस्थान और पंजाब में। दूसरी जो बात करेंगे वो करेंगे अपने हरियाणा के साथ। अब हरियाणा की जैसे ही बात करते हैं, ये लो हरियाणा है, हरियाणा के साथ जो सीमा बनाता है वो सबसे पहला है हनुमानगढ़, उसके बाद में ये है चूरू, चूरू के बाद में ये झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में अलवर, अलवर के बाद में भरतपुर, और भरतपुर की सीमा क्या होती है? खत्म हो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो सीमा है ये राजस्थान की हरियाणा के साथ लगती है। और हरियाणा के साथ राजस्थान के कितने ज़िले सीमा बनाते हैं? तो आपको याद होगा कहाँ से प्रारंभ करना है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। यानी 1 नंबर पर हनुमानगढ़ है, 2 पे चूरू है, 3 पे झुंझुनू है, 4 पर सीकर है, 5 पर जयपुर है, 6 पे अलवर है, और 7 पर कौन सा है? भरतपुर। हरियाणा की जो लंबाई है वो है 1262 किलोमीटर। यानी हरियाणा के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 1262 किलोमीटर है। और अब हम बात करते हैं कि सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला। तो याद रखना, हरियाणा के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है हनुमानगढ़, और सबसे छोटी जो सीमा बनाता है वो कौन सा बनाता है? जयपुर बनाता है। छोटी जयपुर है, और सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक जो है वो हनुमानगढ़ जिला बनाता है। दोस्तों आप सबको याद रखना है कि हरियाणा के कौन कौन से ज़िले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। और जैसे ही हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि हरियाणा का जो है वो कौन से हैं? सिरसा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवाड़ी, मेवात। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। यानी राजस्थान के भी 7 जिले और हरियाणा के भी कितने जिले? 7 जिले जो हैं वो क्या बनाते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, भिवाड़ी है और मेवात है। ये राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। दोस्तों 2 बातें कर ली हमने। पहली जो बात है वो की है पंजाब 89 किलोमीटर, मुक्तसर और फाजिल्का बनाते हैं। दूसरी जो बात की है कि हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और भिवाड़ी और मेवात क्या बनाते हैं? राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। हमने बात की कि पंजाब के साथ जो लंबाई है वो 89 किलोमीटर है, हरियाणा जो है वो 1262 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जैसे ही हम बात करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक राजस्थान के 2 जिले,
एक का नाम है भरतपुर और एक है धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर सीमा बनाते हैं। और आप जब देखोगे तो भरतपुर जो है वो हरियाणा के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं, धौलपुर का निर्माण कम है। अब हम कहते हैं कि भाई लंबाई कितनी है, तो याद रखना 877 किलोमीटर है। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ जो लंबाई है वो 877 किलोमीटर। और हरियाणा में जो याद रखना है, एक तो जो है मथुरा और दूसरा जो है वो है आगरा। यानी मथुरा और आगरा जो है, और दोनों ही आप सबको पता है कि ये जो क्षेत्र है ये प्रेम के लिए भारत में हमेशा से ही प्रसिद्ध रहे। मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि, और हम कहते हैं कि आगरा, और आगरा में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करा है। और शाहजहां ने जो मुमताज़ की याद में जो ताजमहल निर्मित किया वो आगरा में, और जिसे देखने के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों की संख्या में जो पर्यटक है वो आगरा क्या करते हैं, पहुँच रहे हैं। तो प्रेम की प्रतीक है मथुरा और आगरा। तो दोस्तों हमने 3 जिलों की बात की है, 3 राज्यों की बात की है। पहला पंजाब की बात कर ली, दूसरा हरियाणा की बात कर ली, तीसरी जो बात की है वो हमने की है उत्तर प्रदेश की। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम करेंगे मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की जैसे ही हम बात करें तो याद रखना मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा है। और हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, इस मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और ये जो 1600 किलोमीटर लंबी जो रेखा है ये यहाँ पे है धौलपुर। धौलपुर, ये है करौली। करौली के बाद में ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में ये है कोटा। कोटा के बाद में ये है बारा। बारा के बाद में ये है झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़ के बाद में हम बात करते हैं ये है चित्तौड़। ये है चित्तौड़। ये है भीलवाड़ा। ये है प्रतापगढ़ और ये है बांसवाड़ा। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं। तो पूर्व से हम बात करेंगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा की वापिस चित्तौड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़ की वापिस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यानी यहाँ पे जो हमें बात याद रखनी है कि राजस्थान के 2 जिले, एक तो है कोटा और दूसरा जो है वो है चित्तौड़। चित्तौड़, ये दोनों जिले जो हैं वो एमपी के साथ, यानी मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं, 2 बार सीमा बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि राजस्थान के कौन से जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। तो एक तो है कोटा, यहाँ पे भी सीमा बना रहा है, यानी ये वाला बेल्ट है, यहाँ पे भी सीमा बना रहा है और यहाँ पे भी सीमा बना रहा है। जबकि ये वाला हिस्सा है, ये चित्तौड़ वाला है, ये चित्तौड़ जो है वो यहाँ पे सीमा बना रहा है और उसके बाद में चित्तौड़, भीलवाड़ा आने के बाद में चित्तौड़ जो है वो वापस क्या बना रहा है, सीमा बना रहा है। तो ये जो बात आपको है ये आपके जहन में याद रखनी है कि राजस्थान के 2 जिले हैं जो 2 बार क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। एक बात और बता देता हूँ कि राजस्थान में ये जो जिला है इसे बोलते हैं अजमेर। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये अजमेर है, अजमेर। और अजमेर जो है, और ये भी कौन सा है, अजमेर। यानी अजमेर 2 जगह है और इसीलिए कहते हैं कि राजस्थान के 2 जिले खंडित जिले हैं, खंडित जिले हैं।
पहला जो जिला है वो अजमेर है, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, मध्यवर्ती अजमेर और टोडगढ़। और दूसरा जिला है वो चित्तौड़ है, और चित्तौड़ आपको पता है मेन चित्तौड़, मुख्य चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़ वाला हिस्सा। यानी राजस्थान के दो जिले जो हैं वो खंडित जिले कहलाते हैं। पहला अजमेर है, अजमेर और मेरवाड़ा, अजमेर और टोड, अजमेर या टोडगढ़। और दूसरा जो है वो कौन सा, ये चित्तौड़ और भैंसरोडगढ़ वाला हिस्सा। अब दोस्तों हमें याद रखना है कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जो जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, रतलाम, झाबुआ, नीमच। देखो मुरैना, एक राजगढ़, देखो नीमच की जो स्थिति है वो यहाँ पे है। और आप सबको पता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस 1857 की क्रांति में जो नीमच है ये राजस्थान की छठी सैनिक छावनी मानी जाती है। इसके अलावा एक रह गया अपना झाबुआ, एक रह गया झाबुआ, ये झाबुआ तो हो गया, झाबुआ हो चुका है, झाबुआ हो चुका है। झाबुआ के अलावा एक जो है वो मंदसौर, कौन सा है, मंदसौर। यानी कहने का मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, रतलाम, झाबुआ, नीमच, राजगढ़, मंदसौर और एक जो है अगर मालवा, ये जो है ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। रह गया अगर मालवा। और ये जो जिले हैं यानी मध्य प्रदेश के ये जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। दोस्तों एक चीज़ अपने को याद रखनी है कि झालावाड़ जो जिला है, ये झालावाड़ जिला राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सभी जिलों में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करने वाला जो जिला है वो कौन सा है, झालावाड़। यानी राजस्थान में सबसे लंबी जो सीमा बनाता है, यानी इधर से बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, उसके बाद में चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। इन सब जिलों में सर्वाधिक लंबी जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, झालावाड़। और हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जिला भी कौन सा है, झालावाड़ है। और सबसे कम जो सीमा वो बनती है दोस्तों इसकी, और ये जो जिला है ये क्या है, भीलवाड़ा है। यानी भीलवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ सबसे कम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, और झालावाड़ जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। अब जो बाचा है, और आप सबको पता है मध्य प्रदेश के साथ सीमा कितनी है, 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों वो हम बात करेंगे गुजरात की। और गुजरात की जैसे ही हम बात करते हैं, गुजरात की सीमा प्रारंभ होती है यहाँ से, और ये जो सीमा है ये है बांसवाड़ा की। हम कहते हैं गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिले, तो पहला याद रखना है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में दूसरा याद रखना है डूंगरपुर, फिर उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर, और जालोर के बाद में बाड़मेर। यानी राजस्थान में गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले जो ज़िले हैं वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। सबसे लंबी सीमा हम बात करेंगे उदयपुर, और सबसे छोटी जो सीमा है वो किसकी है, बाड़मेर की। दोस्तों जितने भी ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं उनमें सबसे छोटी सीमा बनाने वाला राजस्थान का जो ज़िला है वो कौन सा है, बाड़मेर है। यानी गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा
और बांसवाड़ा से लेकर बाड़मेर तक जितने भी जिले हैं, इन जिलों में सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसकी है? बाड़मेर की। और हमने अभी बात की है सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो किसकी है? वो है झालावाड़ जिले की। और जो गुजरात के साथ सीमा बनती है दोस्तों, वो बनती है 1022 किलोमीटर। गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण जो है वो कितनी है? 1022 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। अब हम बात करते हैं कि गुजरात के कौन कौन से जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम बात करते हैं तो ऊपर जो है वो है कच्छ। कच्छ हम बात करते हैं बनासकांठा, साबरकांठा, महिसासुर, अरावली, अरावली के बाद में दाहोद, दाहोद कह दो, दाहोद कह दो। और आप सबको पता है दाहोद या दाहोद जो है वो भारत का जो है वो एक रासायनिक जो है बंदरगाह है, यानी दाहोद या दाहोद जो है वो भारत का रासायनिक बंदरगाह माना जाता है गुजरात में। तो ये जो है ये राजस्थानी के साथ गुजरात की सीमा बनाने वाले क्या हैं? जिले। कौन सा है? कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसासुर, अरावली और दाहोद जो है वो गुजरात के क्या है? जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। तो जैसे ही दोस्तों ये काम होता है अपने स्थलीय जो सीमा है वो क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। ध्यान से देखो, हमने बात की थी कि राजस्थान जो है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 5920 किलोमीटर है। 1070 किलोमीटर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने बात की थी, कहाँ से प्रारंभ होती है? श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से प्रारंभ होती है। और अंत बिंदु कहाँ पे? भलगांव जो है बाखासर, कहाँ पे? सागड़ बाड़मेर तक है। कुल लंबाई कितनी है? 1060 किलोमीटर है। सबसे लंबी जैसलमेर के साथ, सबसे कम बीकानेर के साथ। हमने कहा सबसे नजदीक जिला मुख्यालय श्री गंगानगर, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय धौलपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है। हमने बात की कि अवरोही क्रम पूछे लंबाई के आधार पर जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर। हमने बात की पंजाब के कौन कौन से? पाकिस्तान के बाहुलपुर, बाहुलनगर, रहीमियार खाम। उसके बाद में सिंध प्रांत के घोटकी, संगर, खेरपुर, सुकुर, मीरपुर, उमरकोट और थार पारकर जो हैं वो पाकिस्तान के जिले हैं जो राजस्थान के साथ क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी पंजाब 89 किलोमीटर है, राजस्थान के गंगानगर सर्वाधिक, हनुमानगढ़ कम। पंजाब के दो मुक्तसर और फाजिलका। उसके बाद में हमने बात की कि हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर है? तो हमने कहा 1262 किलोमीटर। तो राजस्थान के कौन से? हनुमानगढ़ सबसे ज़्यादा, जयपुर सबसे कम। हमने कहा हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। और हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवाड़ी, मेवात। उसके बाद में हमने बात की कि कौन सा? उत्तर प्रदेश 877 किलोमीटर है। राजस्थान में भरतपुर सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है, धौलपुर सबसे कम। उत्तर प्रदेश के दो, मथुरा और आगरा। हमने कहा कि उसके बाद में जो बात की है वो की है मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, लंबाई भी याद रखनी है, 1600 किलोमीटर। राजस्थान का धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और हम कहते हैं सबसे लंबी झालावाड़ और सबसे कम जो है वो किसकी है? भीलवाड़ा की मानी जाती है। मध्य प्रदेश के मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, रतलाम, झाबुआ, नीमच, राजगढ़, मंदसौर और अगरतला जो है वो मध्य प्रदेश के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। हमने कहा दो जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाते हैं। कौन कौन सा? कोटा है और दूसरा चित्तौड़ है। फिर हमने बात की थी राजस्थान के दो जिले खंडी जिले हैं, एक तो अजमेर है और दूसरा कौन सा है? चित्तौड़ जिला है। और अब हम जो बात करेंगे दोस्तों, अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे
कि राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की अंतर्राज्यीय सीमा, यहाँ से प्रारंभ होते हैं। तो पहला कौन सा है? श्रीगंगानगर। यह हम लिख ही लेते हैं कि कौन सा जिला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगानगर। दूसरा हनुमानगढ़, तीसरा चूरू, चौथा झुंझुनू, पांचवा सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में कोटा, कोटा के बाद में बारा, बारा के बाद में झालावाड़, झालावाड़ के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में वापस चित्तौड़ आ गया। फिर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में हम बात करते हैं, ये जो जिला है वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जालोर और जालोर के बाद में बाड़मेर। यानी इतने जिले जो हैं वो राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। और ये जो जिले हैं दोस्तों कुल कितने हैं? तो आप देखोगे पहला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23। यानी राजस्थान के 23 जिले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। दूसरी बात करते हैं कि 4 जिले जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो एक तो है गंगानगर, एक बीकानेर, एक जैसलमेर और एक है बाड़मेर। यानी राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो 4, 1 गंगानगर, 2 बीकानेर, 3 जैसलमेर और 4 बाड़मेर। प्रश्न आता है राजस्थान के कुल कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं? तो हम कहते हैं 23। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। अगर हम कहें कि गंगानगर जो है, देखो गंगानगर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा का भी निर्माण करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करता है। बाड़मेर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का भी निर्माण करता है और अंतर्राज्यीय सीमा का भी निर्माण करता है। अगर यहीं पे प्रश्न को थोड़ा घुमा दें कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करने वाले जिले, तो केवल के आते ही एक गंगानगर कम कर देते हैं, एक बाड़मेर। यानी राजस्थान के लगभग 21 जिले जो हैं वो केवल और केवल अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। अगर पूछ ले केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का, तो 2 जिले, और वो कौन से हैं? बीकानेर और जैसलमेर। और हम कहें कि राजस्थान के कुल की बात आती है तो 4, केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आए तो केवल 2 जिले आते हैं। तो दोस्तों एक चीज याद रखना। दूसरा, आपको पता है कि हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है और वो जो है वो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। भरतपुर जो है वो हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है और वो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। धौलपुर उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और धौलपुर मध्य प्रदेश के भी साथ सीमा बनाता है। और एक याद रखना, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है और दूसरा जो है वो गुजरात के साथ भी सीमा। यानी राजस्थान के 4 जिले जो हैं वो 2-2 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पहला हनुमानगढ़, पंजाब और हरियाणा। दूसरा हम बात करते हैं भरतपुर, भरतपुर जो है वो
हरियाणा व उत्तर प्रदेश, तीसरा धौलपुर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, और चौथा जो है वो बांसवाड़ा मध्य प्रदेश व गुजरात के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। दोस्तों अब हम उन जिलों की बात करेंगे जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और आप सबको पता है कि जब भी हम बात करेंगे ऐसे जिलों में कौन से जिले हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा की बात होती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित होते हैं, यानी आंतरिक जिले। और हम बात करते हैं राजस्थान के कितने जिले जो है वो आंतरिक जिले हैं। तो आपको याद रखने की बात ये है कि सबसे पहले जो जिला आता है वो आता है यहाँ पे, और इसे बोलते हैं नागौर। नागौर जिला जो है वो बीच में स्थित है, ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राज्यीय। दूसरा जो जिला है वो आपको पता है जोधपुर, और जोधपुर भी ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना अंतर्राज्यीय। तीसरा जिला जो है वो अजमेर है। चौथा जिला जो है वो पाली है। पांचवा राजसमंद। छठा जो है टोंक। सातवां बूंदी। 1 2 3 4 5 6 7, और एक जिला और है जो किसी के साथ भी सीमा नहीं बनाता है। तो दोस्तों वो कौन सा जिला है जो अन्य जिलों के साथ सीमा नहीं बनाता? तो याद रखना यहाँ पे है दौसा। यानी 8 जिले हैं जो किसी के भी साथ सीमा नहीं बनाते, अंतर्वर्ती जिले कहलाते हैं। तो हम कहते हैं जोधपुर नागौर, पाली राजसमंद, अजमेर टोंक, दौसा और बूंदी। अब इनमें जिलों में याद रखना दोस्तों कि पाली जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला क्या माना जाता है, जिला माना जाता है। आप देखोगे पाली जो है ये रहा पाली। पाली किस किस के साथ सीमा बनाता है? एक नागौर के साथ बनाता है, दूसरा जोधपुर के साथ सीमा बनाता है, तीसरा बाड़मेर के साथ, चौथा जालोर के साथ, पांचवा सिरोही के साथ, छठा उदयपुर के साथ, सातवां राजसमंद के साथ, और आठवां जो है वो अजमेर के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यानी पाली राजस्थान के 8 जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो जिला है वो कौन सा? पाली। और दूसरे हम बात करते हैं कि इसके अलावा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो याद रखना दोस्तों, जब भी हम बात करेंगे तो एक जिला और है जो सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और उस जिले की जैसे ही हम चर्चा करेंगे तो आपको याद रखना है वो जिला कौन सा है। तो याद रखना नागौर। नागौर जो है वो पाली के बाद में पहले नंबर पर पाली है और दूसरे पर क्या है, नागौर, जो सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और कौन कौन से जिले अभी बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे है बीकानेर, बीकानेर के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पे चूरू, चूरू के साथ, सीकर के साथ सीमा बनाता है। जयपुर, जयपुर के साथ सीमा बनाता है। अजमेर के साथ सीमा बनाता है। पाली के साथ सीमा बनाता है। जोधपुर के साथ सीमा बनाता है। कितने जिले हो गए आप ही देखो कि कितने जिलों के साथ बनाता है। तो बीकानेर 1, चूरू 2, सीकर 3, जयपुर 4, अजमेर 5, पाली 6 और जोधपुर कितने हैं, 7। यानी पाली 8 जिलों के साथ और जो नागौर है वो 7 जिलों के साथ क्या बनाता है, अंतर्राज्य यानी किसी भी ये सीमा का निर्माण करता है। यानी ये अंतर्वर्ती जिले हैं 8 जिले जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण। अंतर्वर्ती जिलों में सबसे ज़्यादा पाली और दूसरे नंबर पर नागौर जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। दोस्तों जैसे ही हम ये बात करते हैं हमारे सामने एक व्यवस्था आती है, और व्यवस्था की जो बात है वो ये है कि राजस्थान जो है इसका एकीकरण जो है ये कब पूरा हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 को जैसे ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है 1 नवंबर 1956 को। और 1 नवंबर 1956 में जैसे ही राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आता है। यानी जब एकीकरण पूर्ण हुआ राजस्थान में 5 संभाग बने, यानी 5वां जो संभाग है वो कौन सा बना था, अजमेर बना था। और वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग। छठा संभाग बीकानेर बना और 7वां संभाग जो है वो कौन सा बना है, भरतपुर बना। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जैसे ही हम बात करते हैं तो राजस्थान में कितने संभाग हैं वर्तमान। तो संभाग की बात करते हैं
और संभाग की जैसे ही बात करते हैं, वर्तमान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। और ये जो संभाग है, यानी यहां से लेकर ये जो संभाग है, इस संभाग को कहा जाता है बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, यानी 4 जिले जो हैं वो बीकानेर संभाग में आते हैं। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा जो संभाग है वो अजमेर संभाग है। और अजमेर संभाग में जो भी बात करेंगे, अजमेर में कौन कौन से आते हैं? तो देखो, ये नागौर है, नागौर, नागौर के बाद में हम बात करते हैं अजमेर, अजमेर के बाद में हम बात करते हैं टोंक, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में हम बात करते हैं टोंक, यानी ये जो है ये कौन सा संभाग है? अजमेर है। और अजमेर संभाग में एक तो नागौर है, दूसरा अजमेर है, तीसरा भीलवाड़ा है और चौथा कौन सा है? टोंक है। यानी अजमेर संभाग में मुख्य रूप से कितने ज़िले हैं? 4 ज़िले, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो संभाग आएगा वो संभाग आएगा उसे हम बोलते हैं जयपुर संभाग। और जयपुर संभाग में जैसे ही हम बात करते हैं कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो आप देखोगे जयपुर संभाग में यहाँ पे आता है झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और यहाँ से जो है वो आता है दौसा। और ये जो हैं वो किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में आते हैं। यानी पूरा का पूरा ये जो संभाग है, झुंझुनू 1 नंबर पर, सीकर 2, जयपुर 3, अलवर 4 और दौसा जो है वो 5वें नंबर पर आता है। अब एक संभाग बचा है जिसे बोलते हैं कोटा संभाग, एक भरतपुर। देखो दोस्तों, भरतपुर संभाग में एक तो आता है भरतपुर खुद। हम बात करते हैं भरतपुर संभाग जो है, इस भरतपुर संभाग में मुख्य रूप से आता है भरतपुर, भरतपुर के बाद में धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली और करौली के बाद में सवाई माधोपुर। यहाँ तक की जो व्यवस्था है ये कौन से संभाग में आते हैं? ये भरतपुर संभाग में। और ये जो संभाग बच गया है इसमें कोटा संभाग आता है। कौन सा संभाग आता है? कोटा संभाग आता है। और कोटा जो संभाग है इसमें यहाँ से आता है बूंदी, बूंदी, ये कोटा, ये बारा और ये जो है वो कौन सा है? झालावाड़। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो संभाग आएगा वो कौन सा संभाग आएगा? वो आएगा कोटा संभाग। कौन सा संभाग आएगा? कोटा संभाग आएगा, ये पूरा का पूरा। अब हम बात करते हैं ये कौन सा संभाग बचा है? ये बचा उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। और उदयपुर संभाग की जैसे हम बात करेंगे कि उदयपुर में मुख्य रूप से कौन कौन से जिले आते हैं, तो दोस्तों उदयपुर, उदयपुर के ऊपर कौन सा है? राजसमंद। उदयपुर के ऊपर कौन सा है? राजसमंद है। तो हम कहते हैं उदयपुर, उदयपुर के बाद में राजसमंद, राजसमंद के बाद में चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में डूंगरपुर। ये पूरा का पूरा जो भाग है वो किस में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। किस में आता है? उदयपुर संभाग में आता है। ये जो हिस्सा है ये उदयपुर संभाग में, और बचा हुआ जो हिस्सा है वो जोधपुर संभाग में आता है। सबसे बड़ा संभाग जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है? जोधपुर। इसमें मुख्य रूप से जैसलमेर, इसमें जोधपुर, जोधपुर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में जालोर, पाली और सिरोही। ये जो हैं ये कौन से संभाग में आते हैं? जोधपुर संभाग में क्या किए जाते हैं? माने जाते हैं। दोस्तों
हम कहें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है, जोधपुर संभाग। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है, तो हम कहेंगे भरतपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, भरतपुर संभाग है। और 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर हम बात करते हैं अजमेर नया जिला व अजमेर जो है वो नए संभाग के रूप में क्या आया, अस्तित्व में आया। और एक आपको याद है कि 1962 में एक घटना घटित हुई और 1962 में जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। उन्होंने संभागीय व्यवस्था को अत्यधिक व्यय के कारण क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। यानी कहने का अर्थ है कि संभागीय व्यवस्था जो है उस पर ज़्यादा खर्चा हो रहा था, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने कह दिया कि ये जो व्यर्थ का खर्चा है इसे क्या किया जाए, कम किया जाए। और इसलिए 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था समाप्त कर दी। लेकिन 26 जनवरी 1987 और हरिदेव जोशी सरकार ने जो संभागीय व्यवस्था है ये वापस प्रारंभ कर दी। और हम कहते हैं कि उस समय छठा संभाग बनाया गया था बीकानेर। छठा संभाग कौन सा बना था, बीकानेर बना था। और छठा संभाग बीकानेर, उससे पहले जो थे वो 5 संभाग थे। 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 5वां संभाग व 25वां जिला क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और 7वां जो संभाग बना था वो बना था भरतपुर। और भरतपुर जो है वो बना था 2004, 26 जनवरी 2004 को 7वां संभाग का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। और ये जो अस्तित्व में आया ये आया था 2005 में, घोषणा की थी 2004 में और अस्तित्व में कब आया था, 2005 में आया था। दोस्तों एक चीज़ और बात करते हैं कि राजस्थान में जो ये ज़िले बने हैं, इन ज़िलों को बनने का जो क्रम है वो अपने को क्या करना है, याद रखना है। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में छब्बीसवां जिला कौन सा है, 27वां जिला कौन सा है, 28वां जिला कौन सा है, 29वां जिला कौन सा है, 30वां जिला कौन सा बना है, 31वां जिला कौन सा बना है, और बाद में याद रखना है 32वां जिला कौन सा बना है और 33वां जिला कौन सा बना है। दोस्तों आप सबको पता है कि लेटेस्ट जो जिला बना है वो बना है प्रतापगढ़ बना है। प्रतापगढ़ जो है वो राजस्थान का 33वां जिला बना है। प्रतापगढ़ से पहले करौली बना, करौली बना है, यानी आपको महाराणा प्रताप याद रखना है। और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जो है वो राजस्थान का सबसे नवीनतम जो जिला है वो बना है। जबकि 19/7 आपको याद रखना है कि 1997 को करौली जो है वो राजस्थान का नया जिला बना है। उससे पहले हनुमानगढ़ 1994, यानी सबसे लास्ट में प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ से पहले करौली है, उससे पहले राजसमंद है, उससे पहले दौसा है, दौसा से पहले बारां, बारां से पहले धौलपुर है, और धौलपुर से पहले जो है वो आप सबको पता है 26वां जिला जो है वो अजमेर को क्या किया गया था, बनाया गया था। तो अगर हम बात करें धौलपुर जो है वो 15 अप्रैल 1982 को
धौलपुर जो है वो राजस्थान का 27वां जिला बना था। और 10 अप्रैल 1991 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले जो हैं वो एक साथ क्या हुए, निर्मित हुए। और हम बात करते हैं 12/7/1994 को हनुमानगढ़ जो है वो राजस्थान का नवीनतम जिला बना था। तो याद करने का एक छोटा सा सूत्र हम बात करते हैं कि महाराणा प्रताप जो है, यानी प्रताप जो है वो डेली यानी रोज प्रताप करे हनुमान ने राजी 2 बार, यानी प्रताप जो है वो हनुमान जी को क्या करता है, पूजा अर्चना करता है। और 2 बार करते हैं, सुबह और शाम, तभी जाकर जो है वो हनुमान जी क्या होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो देसी भाषा में हम बात करते हैं कि प्रताप जो है वो करते हैं हनुमान जी को राजी 2 बार, और वो भी कब, दोपहर के अंदर। तो ये जो सूत्र है ये आपको क्या करना है, याद करना है कि राजस्थान में नवीनतम जो जिला है वो प्रतापगढ़ बना है। कब बना है, 26 जनवरी 2008 को। 32वां जिला कौन सा बना है, करौली बना है 19/7/1997 को। 31वां जिला हनुमानगढ़ बना है 12/7/1994 को। राजसमंद 30वां बना था 10 अप्रैल 1991 को। और 10 अप्रैल 1991 को दौसा, यानी ये जो 3 जिले हैं इनका निर्माण क्या हुआ था, एक साथ हुआ था। दूसरी बात, हम कहते हैं कि धौलपुर, बारां, दौसा और राजसमंद, और इन चारों जिलों का जो निर्माण है वो एक साथ नहीं हुआ, एक महीने में हुआ है। हम कहते हैं महीना कौन सा है, अप्रैल का महीना। यानी धौलपुर, बारां, दौसा और राजसमंद जो है इनका निर्माण कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। फिर हम बात करते हैं हनुमानगढ़, जुलाई में, और जुलाई में किसका हुआ था, करौली में। यानी हनुमानगढ़ और करौली का जो निर्माण है वो जुलाई में हुआ था। और प्रतापगढ़ का जो निर्माण है वो जनवरी महीने में हुआ, और जनवरी भी कौन सी, 26 जनवरी 2008। यानी कहने का अर्थ है वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं, और जिलों की बात करेंगे तो 33 जिले हैं वर्तमान में, और 7 क्या है, 7 जो है वो संभाग है। संभाग कितने हैं, 7 हैं, और जिले कितने हैं, 33 जिले हैं। और हमने बात की थी कि संभागीय व्यवस्था जो है वो खत्म किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने। और संभागीय व्यवस्था जो है उसको पुनः प्रारंभ 1987 में किसने किया था, हरदेव जोशी सरकार ने किया था। और 6ठा संभाग बीकानेर और 7वां संभाग जो है वो भरतपुर जो है वो 2004 में कहा गया, और 2005 में क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो दोस्तों आज की जो क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से स्थलीय सीमा की बात की, हमने मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की, हमने बात की कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हमने कहा था कि राजस्थान के 8 जिले हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, यानी हमने कहा अंतर्वर्ती जिले हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग है, 7 संभाग, और हमने किया कि 7 जो संभाग हैं उनमें कौन कौन से जिले जो हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। और उसके बाद में हमने लास्ट जो बात की है वो ये की है कि एकीकरण के बाद में राजस्थान में लगातार किस प्रकार से नवीन जिलों का निर्माण हुआ है। तो हमने प्रारंभ कर लिया प्रतापगढ़, क्योंकि नवीनतम बना प्रतापगढ़ से, और प्रश्न जो है वो ज्यादातर संभावना प्रतापगढ़ से ही है। तो हम कहते हैं प्रतापगढ़, करौली, हनुमानगढ़, राजसमंद, दौसा, बारां और धौलपुर ये राज्यों के अंदर निर्मित होने वाले नवीन जिलों का क्या माना जाता है, क्रम माना जाता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी, और तो इसलिए आप जो है अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस क्लास का क्या करो, शेयर करो। तो जय हिंद, जय भारत।